Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या है इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला, हार्ट हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है और वाइटल में करता क्या है ये कि ये पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। पंप का मतलब क्या होता है, ये एक इसके मूवमेंट होने के कारण, हार्ट के मूवमेंट होने के कारण ब्लड लंग्स में, यहाँ से हम इसी पेरीमीटर बना रहे हैं, लंग्स में या फिर सिस्टम में, यहाँ से ब्लड जो है ना पंप होने का ब्लड मूव होता है। तो हार्ट कंटिन्यूस सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल मतलब फैलना। सिस्टोल कौन करता है, देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम के बीच वाले लेयर में, यहाँ पर बीच का लेयर होता है, ये बीच का लेयर है। इस बीच वाले लेयर में क्या होता है, यहाँ पर एस ए नोड होता है, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। तो यहाँ से क्या करता है कि एक फाइबर आता है जो कि एट्रियम को सिस्टोल करता है। फिर यहाँ पर ए बी नोड पे आता है। ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस के बाद ये पहुँचता है कहाँ पे, पुरकेंद्रीय फाइबर का वेंट्रिकल में। यानी बात करते हैं, एस ए नोड से इम्पल्स आया, एट्रियम को सिस्टोल किया, जो इम्पल्स है वह ए बी नोड पे गया, फिर वेंट्रिकल पे आया। इसके वजह से क्या होता है ना कि इसी इम्पल्स के कारण हार्ट सिस्टोल करता है। यहाँ पे बात जो कर रहे हैं ना हम लोग हार्ट में, इस मेन वेंट्रिकल के बारे में बात होगी, सिस्टोल डायस्टोल के बारे में। क्योंकि एट्रियम का सिस्टोल डायस्टोल से सिस्टम का सर्कुलेशन नहीं होता है, सिस्टम से ब्लड आता है, लेकिन यहाँ पर सिस्टोल और डायस्टोल के कारण ही सिस्टम में ब्लड जाता है। तो मेन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वेंट्रिकल के बारे में। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल का सिकुड़ना, तो वेंट्रिकल के सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोल, और वेंट्रिकल के फैलने को बोलते हैं डायस्टोल। वेंट्रिकल के सिस्टोल से ब्लड जो होता है ना सिस्टम में और लंग्स में जाता है। वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आता है। क्या बोले, वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय ब्लड हार्ट से सिस्टम में और लंग्स में जाता है, और वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय एट्रियम का ब्लड फिर हार्ट में वेंट्रिकल में आता है। तो इसका मतलब कि हार्ट में ये मूवमेंट हर समय जोड़ी होती है, कंटिन्यू जोड़ी होती है, बिना मूवमेंट का ब्लड मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब हार्ट में कंटिन्यू सिस्टोल और डायस्टोल होते रहता है। सिस्टोल किसके कारण होता है, इम्पल्स के कारण, और डायस्टोल अपने आप होता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल, तो सिस्टोल एक बार सिस्टोल होने के बाद एक बार डायस्टोल होता है, इसको क्या बोलते हैं, वन बीट कहते हैं। यानी एक बार सिस्टोल और एक डायस्टोल को बोलते हैं वन बीट कहते हैं। यह सिस्टोल हुआ क्यों, यह सिस्टोल होता है एस ए नोड से जो इम्पल्स बनता है, उस इम्पल्स के कारण यह वेंट्रिकल पे आता है, और वेंट्रिकल का जब कंट्रैक्शन होती है तो इसकी वजह से सिस्टोल होता है। और डायस्टोल बोले अपने आप होता है। सिस्टोल एक एक्टिव प्रोसेस है, डायस्टोल पैसिव प्रोसेस होता है। तो हार्ट में एक बार सिस्टोल होकर के एक बार डायस्टोल हो गया ना, इसको बोलते हैं एक बीट कहते हैं। अब इसी के कारण क्या होता है ना कि जो ब्लड है वह सिस्टम में या लंग्स में मूव करता है। तो हार्ट बीट, अब इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल होने को क्या बोलते हैं, वन बीट कहते हैं। अब देखिए इसी बात को, यही जो होता है बीट, एक मिनट में जितना ये सिस्टोल और डायस्टोल करता है, यानी एक मिनट में जितना बार इसे बीट होता है, उसी को कहते हैं हार्ट रेट बोलते हैं। यानी हार्ट रेट का डिफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ बीट। अब बीट का मतलब क्या बता दिए, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। तो नंबर ऑफ बीट इन वन मिनट फ्रॉम हार्ट नोन एज हार्ट रेट। यानी एक मिनट में जितना बार बीट होता है, यानी सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं। अब हार्ट रेट क्यों होता है बता दिया आपको हम, कि हार्ट रेट के कारण ही ब्लड हार्ट से लंग्स में या सिस्टम में जाता है। तो हार्ट रेट जरूरी है, क्यों जरूरत है कि इसी के कारण एप्रोप्रिएट समय पर
एप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड बॉडी को मिलता है। यानी हार्ट रेट का फंक्शन क्या है कि हार्ट रेट के कारण ही एक सही समय पर बॉडी को जितनी जरूरत होती है, जिस समय जरूरत होता है, उस समय एप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड को भेजा जाता है। ये तो हो गया मेरा हार्ट रेट का फंक्शन। अब 1 मिनट में जितना बार जितना बीट होता है उसी को हार्ट रेट बोलते हैं। तो 1 मिनट में हार्ट बीट कितना होता है? तो 1 मिनट में जो नॉर्मल बीट जो होता है वो 60 से लेकर के और 90 बीट पर मिनट, या उसका क्या हार्ट रेट का नॉर्मल रेंज है, जो कि एवरेज अगर पूछा जाए तो एवरेज होता है 72 बीट पर मिनट, है ना। नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है यह 72 बीट पर मिनट बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल, क्योंकि इतना हार्ट बीट होने पर हमारे बॉडी को हर समय अपनी अमाउंट से ब्लड उसको मिल जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल। अगर बाय द वे ये तो हो गया नॉर्मल बात है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉर्मल से ज़्यादा कब होता है और कम क्यों होता है। देखिए, नॉर्मल से ज़्यादा क्यों होगा? नॉर्मल से ज़्यादा 2 कंडीशन में होता है। एक कंडीशन बॉडी को ज़रूरत है, बॉडी को नीड है, तब जा करके ये हार्ट बीट फास्ट होता है। और एक कहता है कि बॉडी को ज़रूरत नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ऐसे नोट से ज़्यादा बीट बन रहा है। क्या बोले हम? हार्ट रेट में बोल रहे हैं कि एक बोल रहे हैं कि हार्ट बीट फास्ट क्यों होती है, बॉडी को ज़रूरत है। क्योंकि हम पहले बोले हैं कि हार्ट रेट का फंक्शन क्या है कि हार्ट रेट के कारण ही क्या होता है, बॉडी को एप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड मिलता है। तो हम ये कह रहे थे कि हार्ट रेट बढ़ता क्यों है? 2 कंडीशन में, एक बॉडी को जरूरत है इसलिए बढ़ता है, और दूसरा बॉडी को जरूरत नहीं है लेकिन जबरदस्ती ऐसे नोट को स्टिमुलेट करता है, उसके कारण हार्ट बीट बढ़ता है। अब यहीं पे आप आया तो जरूरत, बॉडी को जरूरत के हिसाब से हार्ट बीट बढ़ता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। यानी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हार्ट को मजबूरी में अपने रेट से बढ़ाना पड़ता है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं। और अगर बाय द वे कोई डिजीज के कारण अगर बाय द वे हार्ट रेट अगर वेरी करता है तो उसको पैथोलॉजिकल वेरिएशन बोलते हैं। तो 2 तरह के वेरिएशन होते हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और पैथोलॉजिकल वेरिएशन। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में, यानी किस किस कंडीशन में पल्स रेट, हार्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हार्ट रेट के बढ़ने का सबसे पहला रीजन है एज फैक्टर। एज फैक्टर जो होता है, एज में ये पल्स रेट, जो हार्ट रेट होता है ना ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ट रेट जो होता है ना इसको पता लगाने का तरीका पल्स रेट होता है, इसलिए हम लोग बार बार बीच में पल्स आ जा रही है। तो अब क्या बोले तो लोग हार्ट रेट ज़्यादा कब होता है? पहला एज होता है। एज में क्या होता है ना कि इंट्रायूट्राइन में जो बच्चा रहता है, जो यूट्रस के अंदर, उसका पल्स रेट जो होता है ना लगभग 140 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होता है। लेकिन बर्थ के समय जो होता है ना लगभग 130 से लेकर 140 होता है। 1 महीने के बच्चों में 120 से लेकर 130 बीट पर मिनट होता है। 6 महीने के बच्चों में 120 से लेकर 130 बीट पर मिनट होता है। 1 साल के बच्चों में 110 से लेकर के 120 बीट पर मिनट होता है। उसके बाद 5 ईयर के बच्चों में, 5 साल के बच्चों में 100 से लेकर के 110 बीट पर मिनट होता है। 10 साल के बच्चों में 100 से लेकर 90 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होता है। उसी तरह से 15 साल के बाद जो होता है, 15 साल से लेकर के और 60 साल तक फिर 60 से लेकर के 90 बीट पर मिनट मिलेंगे, और फिर 60 साल के बाद थोड़ा सा पल्स रेट बढ़ता है, यानी 80 से 100 बीट पर मिनट आपको फिर मिलते हैं बाद में। तो ये आपको एज फैक्टर हुआ। क्यों ऐसा होता है कि जनरली क्या होता है कि वैगल टोन के कारण क्या ऐसा होता है, जो बचपन में वैगल टोन क्या होता है, वैगल टोन बहुत लो होते हैं, तो वैगल टोन लो होने के कारण पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैगल टोन बढ़ते जाता है, तब पल्स रेट डाउन होते जाते हैं। तो वैगल टोन का अपोजिट होता है पल्स रेट।
दूसरे नंबर पे आता है सेक्स। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में पल्स रेट ज़्यादा होता है। फीमेल में पल्स रेट ज़्यादा क्यों होता है, तो चूंकि फीमेल में कुछ थर्मोजेनिक हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता है, इसके कारण थोड़ा पल्स रेट फीमेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि ये बॉडी को नीड ज़्यादा हो जाता है उस समय, और फीमेल में थोड़ा सा ब्लड की भी कमी रहती है, तो बॉडी को आवश्यकता होता है ब्लड को, इसलिए थोड़ा पल्स रेट को इंक्रीज करा लेता है। तो अगला थर्ड कंडीशन में, थर्ड में क्या होता है, अगर बात करें इमोशन में, इमोशन में क्या होता है कि एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस बढ़ता है। एपिनेफ्रिन जो होता है वह बॉडी को एसी नोड को स्टिमुलेट करता है, और उसके कारण बॉडी में क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाता है। क्या चीज़ का डिमांड, एटीपी फॉर्मेशन का डिमांड बढ़ता है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है। तो इसको लेकर क्या होता है ना कि बॉडी में क्या होता है कि पल्स रेट जो होता है, हार्ट रेट जो होता है बढ़ जाता है। इमोशन में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, क्यों, एपिनेफ्रिन के कारण। एपिनेफ्रिन जो होता है बॉडी में ब्लड के डिमांड को बढ़ा देता है, एटीपी के डिमांड को, ऑक्सीजन की डिमांड को, इसलिए क्या होता है कि आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। अगला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसके बाद अगला आता है एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है कि डिमांड बढ़ता है, इसलिए आपको पल्स रेट बढ़ते हैं। अगला होता है हाई एल्टीट्यूड, और ऊपर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है वहाँ भी, तो इसलिए क्या होता है कि पल्स रेट वहाँ भी बढ़ता है। इसके बाद अगला होता है कुछ ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे एट्रोपिन वगैरह होता है ना, इस ड्रग्स के लेने से क्या होता है कि डायरेक्ट हार्ट रेट उसमें बढ़ जाता है। इसके बाद कॉफ़ी है, टी है, इसके लेने से भी क्या होता है हार्ट बीट इंक्रीज होती है। अगला है टोबैको या स्मोकिंग, अल्कोहल। टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, इसके लेने से क्या होता है, इसमें भी आपका हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद अगला आता है इंक्रीज सोडियम या साल्ट इंटेक। अगर साल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उस केस में भी क्या होता है हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद कुछ होता है हार्मोनल फैक्टर होता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है, इस सब में क्या होता है कि पल्स रेट इसमें इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे थे ये सब पल्स रेट को बढ़ने वाले कारण होते हैं। ये सब जो होता है बॉडी को डिमांड के अनुसार से ये पल्स रेट को बढ़ा देता है। इसके बाद कुछ आते हैं पल्स रेट डाउन होने वाला। पल्स रेट डाउन कब होता है कि जब डीप स्लीप पे जाते हैं तब डाउन हो जाता है, डीप स्लीप पे जाने पे, या फिर या फिर कोई ऐसा एनेस्थीसिया को लेने पे भी पल्स रेट डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपको वेरिएशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके अप्लाइड में। अप्लाइड में क्या होता है कि एक होता है टैकीकार्डिया, एक होता है ब्रेडीकार्डिया। टैकीकार्डिया किसको बोलते हैं, टैकीकार्डिया, TACHY, कार्डिया। टैकी मतलब होता है इंक्रीज बीट, कार्डिया मतलब हार्ट, यानी हार्ट का बीट जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया, अब टैकीकार्डिया मिलेगा कब, तो कुछ तो बता दिए आपको फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे बताया ना कि नॉर्मल पल्स बता दिए कि 60 to 90 बीट पर मिनट होता है, तो उससे ज़्यादा पल्स रेट हो जाने पे क्या होता है यह हार्ट रेट, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो टैकीकार्डिया कुछ तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन था जिसमें जो होता है ना इस फिजिकल कंडीशन से पल्स रेट हाई हो जाते हैं। कुछ जो होता है वह पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, इसमें आपका जैसे हाइपरनेट्रीमिया हुआ, या एनीमिया है, या हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर सब अगला जो होता है आपको जैसे पोटासियम का लेवल बहुत ज़्यादा घट जाता है बॉडी में, हाइपर कैल्सीमिया है, बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है, तो या फिर हाई ग्रेड फीवर है। फीवर में क्या होता है ना कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 10 पल्स बढ़ जाता है, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 10 हार्ट रेट बढ़ता है, याद रखना है इस चीज़ को। तो ये सबसे क्या होता है ना कि टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। इस टैकीकार्डिया में देखिएगा ना तो 4 वेराइटी के टैकीकार्डिया होते हैं। एक टैकीकार्डिया जो सिंपल टैकीकार्डिया होता है, जो कि यह लगभग 90 से लेकर 150 बीट पर मिनट होता है। दूसरा टैकीकार्डिया आपको जो होता है प्रॉक्सिमल या पैराडॉक्सिकल होता है, जिसका जो कि आपको 150 से 250 होता है। तीसरा फ्लर्टर टैकीकार्डिया होता है, जो आपको 250 से 350 होता है, 350 होता है बीट पर मिनट। एक होता है फिब्रिलेशन टैकीकार्डिया, जिसमें क्या होता है कि 350 से 600 बीट पर मिनट हो जाता है। और फिब्रिलेशन में क्या होता है कि अब नॉर्मल जो भेंटकी जो होता है ना, अब लोग भाग बेट कर लगती है। तो ये सब क्या होता है कि आपका टैकीकार्डिया का ये सब कारण बनते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया किसको बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया।
ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडी का मतलब होता है परसेंट बीट डाउन, यानी बीट डिक्रीज, यानी हार्ट बीट जब नॉर्मल से डिक्रीज कर जाता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। यानी जब 60 बीट पर मिनट से लो हो जाता है हार्ट बीट तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अब देखिए 60, ये इसमें भी क्या होता है ना, कई वेराइटीज के होते हैं। माइल्ड ब्रेडिकार्डिया जो 40 से 60 के बीट होता है, दूसरा होता है मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया जो 20 से 40 बीट पर मिनट हो जाता है, और तीसरा हो जाता है सीवियर ब्रेडिकार्डिया जो 20 बीट पर मिनट से कम हो जाता है। अब यहाँ पे आया कि ब्रेडिकार्डिया क्यों हो जाता है, तो ये देखिए, एक तो बता दिया आपको कि डीप स्लीप में भी हो जाता है, या फिर जो बहुत पुराने एथलीट्स होते हैं उन लोगों को हो जाता है, योगा ट्रेनर होते हैं उन लोगों को हो जाता है। बाकी ऐसे कैसा होता है पैथोलॉजिकल में, जैसे हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, या फिर जब पोटासियम का लेवल हाई हो जाता है, सोडियम डाउन कर जाता है, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, डायरिया वोमिटिंग हो जाता है, ये सब केस में क्या होता है कि पल्स रेट डाउन हो जाता है, पल्स रेट डिक्रीज कर जाता है, हाइपोथर्मिया में भी हो जाता है, कोल्ड एक्सपोजर में भी हो जाता है। ये सब में बॉडी में पल्स रेट जो होता है डाउन कर जाता है, जिसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो जनरली क्या है कि हार्ट रेट यही होती है। अब हार्ट रेट क्या होता है कि इसको पता लगाने का तरीका क्या होता है, तो देखिए इसको पता लगाने का तरीका होता है पल्स से पता लगाते हैं। पल्स से कैसे पता लगाते हैं, तो पल्स को रेट से पता लगाते हैं। फिंगर के द्वारा हम लोग आर्टरी पे पल्स, हाथ फिंगर रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पल्स को काउंट करते हैं। 15 सेकेंड में काउंट करके 4 से गुना कर देते हैं, यह मेरा पल्स रेट निकल जाएगा और इससे पता लग जाता है कि हार्ट रेट क्या है। नंबर 2 दूसरा होता है ईसीजी। ईसीजी में आप एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स एक्सिस में, तो उसमें आपको पता लग जाएगा ईसीजी में। ईसीजी में आपको जैसे होता है ना, इसी में ग्राफ में PQRST, तो इस ग्राफ में आपको एक्स डायरेक्शन में देखिएगा तो आपको एक्स डायरेक्शन में टाइम कम हो जाता है, तो टाइम बढ़ सकता है। तो इसमें आप क्या देखिए ना, इसमें एक डायरेक्शन में हम लोग पल्स रेट को देखते हैं तो एक्चुअली में, और ये हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हमको जरूरत पड़े, अगर वेरिएशन आता है तो इलेक्ट्रोलाइट के जांच करा के देख सकते हैं। जैसे सोडियम अगर बाय द वे बढ़ता है तब पल्स रेट बढ़ता है, घटेगा तब पल्स रेट घटेगा, पोटासियम बढ़ेगा तब पल्स रेट घटेगा, पोटासियम घट गया पल्स रेट बढ़ जाएगी। यानी देखो ये सब का हम लोग जांच करा के देख सकते हैं, सीरम कैल्शियम करा सकते हैं। तो ये सब क्या है ना, हार्ट रेट इसी को बोलते हैं, और यही हार्ट रेट है। ये पूरी बात समझ में आपको आ गया, हार्ट रेट क्या है, कैसे पता लगाते हैं, क्या क्या वेरिएशन होता है और क्या करते हैं। तो ये था आपका हार्ट रेट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो आप क्वेरी करेंगे, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।